नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से भूचाल आया हुआ है ये तो आप सब जानते ही होंगे। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। और ये दो बड़े नेता हैं, जी हाँ, एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और दूसरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच किस तरीके से तनातनी छिड़ी हुई है ये तो सबके सामने है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे के खिलाफ सरेआम खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के विरोध में उतर आए हैं ये तो जग जाहिर हो गया है। अब आप देख लीजिए कि एक और इशारा जो है केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं पहुंचे, राजभर नहीं पहुंचे और राजभर और केशव प्रसाद मौर्य ने अलग से मुलाकात की है। जी हाँ, खबर भी निकलकर सामने आई है। किस तरीके से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए सभी जो दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो भी अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजभर जो है वो किस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। अब केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से आला कमान के इशारों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के उत्तर प्रदेश में घटक दल सभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, बड़ा बवाल मचने वाला है। एक तरफ मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी बैसाखी की सरकार इस बार चला रहे हैं, ऐसे में उन्हें हर पल ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी कोई बैसाखी उनका सहारा ना खींच ले। अब योगी आदित्यनाथ भी अपनी कुर्सी बचाने में लग गए हैं। सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सारी साजिशें रची जा रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी सामने आया है। उनकी मीडिया सेल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि योगी को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है क्या सीएम योगी को वापस उनके मठ भेजने की तैयारी? केशव पाठक, ओपी, संजय आशीष और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं और सीएम के मंत्रिमंडल के सदस्यों प्लस भाजपा नेताओं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी कर ली है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो बात कही थी वो पूरी होने जा रही है? यानी कि यहाँ किस तरीके से देख लीजिए बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जो घटक दल हैं एनडीए के, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिल गए हैं। सब मिलकर अब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की तैयारी में है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर किया गया खबर का, उसमें लिखा हुआ है बीजेपी ऑफिस में बिना सीएम योगी के हो गई कोर ग्रुप की मीटिंग और फिर ... तो देख लीजिए कि बीजेपी ऑफिस में कोर मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया है। तो क्या इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई फैसला लिया गया है? क्या इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई प्लानिंग तैयार की जा रही है? ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं आप अच्छे से समझ सकते होंगे। अब आपको एक और खबर दिखा देते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो ये एक बड़ी टेंशन आ गई है कि उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं और हालातों पर चर्चा करना चाहते हैं। देख लीजिए, खबर निकलकर सामने आई है। लिखा हुआ है कि यूपी की उठापटक के बीच मोदी से मिलेंगे योगी, प्रदेश के मौजूदा हालत पर रखेंगे अपनी बात। अब क्या योगी आदित्यनाथ जो है मोदी जी से मिलकर अपनी परेशानी बताने जा रहे हैं? क्या कुछ इस मीटिंग में होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर इस वक्त खतरा बेहद ज्यादा बढ़ गया है। अब जिस तरीके से देख लीजिए जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो योगी जी के साथ मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उनकी मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो राजभर से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ यही इशारे काफी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को उस कुर्सी से हटाने की तैयारी हो रही है, बल्कि आप देख लीजिए इस बजट में जो आज मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेश किया गया है, पहला बजट है ये, और इस बजट में देख लीजिए किस तरीके से
बजट में यूपी को कुछ नहीं दिया गया है। जी हाँ, उसी यूपी में जहां से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत फायदा हुआ था एक समय पर, उत्तर प्रदेश की वजह से ही किस तरीके से मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, उनकी कुर्सी पर बैठे। लेकिन अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को साइडलाइन कर दिया है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। अब देख लीजिए, सूर्य समाजवादी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस यूपी ने मोदी जी को पीएम बनाया, उस यूपी को बजट में कुछ नहीं मिला। यूपी वाले इसका हिसाब आने वाले विधानसभा चुनाव में करेंगे। तो देख लीजिए कि ये जो खबरें निकल कर आई हैं, ये सब जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि योगी जी से अब भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती कि अगर इनके प्लान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ कुर्सी से नहीं हटेंगे तो ये कुछ ऐसा कर दें कि जो जनता है वो खुद ही योगी को कुर्सी से हटा दे। अब यहाँ देख लीजिए, जिस तरीके से बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, ऐसे में जनता तो निराश होगी ही होगी। जनता निराश होगी तो वो खुद ब खुद विधानसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे देगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ हर तरफ से जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर ली है। अब देखना होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को कैसे बचाते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।